बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको परसेंटेज डिफरेंट मेथड के बारे में बताऊंगा कि हम डिफरेंट तरीके से परसेंटेज मेथड अप्लाई करेंगे और कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो वो उसके कुछ मेथड जो है वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है और इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट वे में हम देखेंगे यहाँ पर। उसे कुछ एग्जांपल्स है जो हम यहाँ पर देखेंगे कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक मेथड है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पर लेस और प्राइस, रिड्यूस और वैल्यू। हमारे पास अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी अगर प्राइस है तो जैसे मैंने लिखे प्राइस है 50, 80, 90, 10, 60 और लास्ट एक ले लेते हैं 30। तो ये मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है। तो इसको हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने कर दिया 15% कि मुझे इस प्राइस में से 50% लेस करना है। तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया ड्रैग। तो हमें उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो उसका जो हमें आंसर होगा, यानी कि हमने जब लिखा वैल्यू तो हमें आंसर क्या मिलेगा रिड्यूस होने के बाद 15%। तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अपने फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अपने प्राइस वाले सेल को और मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं और 1 माइनस और जो भी आपकी परसेंटेज है आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी अमाउंट आ रही है। तो इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये तमाम वैल्यूज़ आपकी रिड्यूस होकर आ रही है 50% कि अब आपकी वैल्यू क्या होगी। अब इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है, तो सेकेंड एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जो है एक और टेबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से जो है वो फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट पेंटर से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ जो है वो हम नेम लिख लेते हैं, जिस तरीके से हेडिंग देते हैं ग्रेटर। अब ग्रेटर के लिए बात करेंगे यहाँ पर, तो सेम मैं हेडिंग यहाँ तरह ग्रेटर और इसके बाद जो है यहाँ पर हम हेडिंग होगी हमारी रिड्यूस सेम और इसके बाद वैल्यू। अब यहाँ हमें प्राइस मेंशन करने हैं। तो प्राइस के लिए अगर आपको सेम प्राइस रखने हैं या डिफरेंट प्राइस रखने हैं आपकी चॉइस है। तो मैं फ़िलहाल इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और रिड्यूस जो है इसमें हम अब डिफरेंट कर देते हैं। तो 10% हम कर देंगे यहाँ पर और इसके बाद जो है यहाँ हम डाल देंगे 8% और इसके बाद यहाँ हम डालते हैं 12%, 20% और 5% और लास्ट जो है वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे 8%। तो ये हमारे पास परसेंट आ चुके हैं। तो इसके बाद जो है वो यहाँ पर हम अगर हमें ग्रेटर देखनी परसेंटेज यानी कि जो आपकी प्राइस है तो उसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं 10% तो हमारी जो अमाउंट होगी वो कितनी बनेगी। तो यहाँ पर भी आपको सेम फार्मूला अप्लाई करना है, बस यहाँ चेंजिंग वहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इक्वल लगाएंगे यहाँ पर आप प्राइस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और 1 प्लस और प्लस के बाद आपने गेन वाला सेल सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ चुकी है तो ये 10% गेन होकर आ चुकी है आपके पास। इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। इसी के बाद जो है यहाँ पर जो हमारी थर्ड एग्जाम्पल होगी इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि आप जो है अपना मैक्सिमम अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उसमें आप कहाँ तक जा सकते हैं, कितना आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ हेडिंग हम चेंज कर देंगे मैक्सिमम सेल और नीचे प्राइस हो जाएगा, गेन लिखा होगा और यहाँ पर हम चेंज करते हैं अचीव। अब हमारे पास जो यहाँ प्राइस है तो प्राइस हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया 85, 70, 50, 30, 68 और इसके बाद 75 और गेन हम कितना कर रहे हैं। अब हमारी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की प्राइस ये मौजूद है, हमने अपनी प्रोडक्ट की जो सेल की है उसमें हमने कितना यानी मार्जिन रखा अपना। तो इसमें हम कर देते हैं 90, इसमें होगा 80, 65, 50,
80 और इसको हम कर देते हैं 84। तो यानी हमने इतना गेन किया है अपनी सेल के अंदर। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सेल कर सकते थे इसके अंदर, कितना हम अपना अचीव कर सकते थे टारगेट को, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज वाइज। तो इसके लिए यहाँ पर आपने इक्वल लगाया, ब्रैकेट ऑन किया। तो सबसे पहले आपने प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करना है, इसको आपने डिवाइड कर दिया है जितने आपने सेल किए, यानी कि आपकी गेन वाला सेल आ जाएगा। ब्रैकेट आपने क्लोज करना है और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप करेंगे एंटर। तो देखें आपके पास जो आपकी वैल्यू आ गई अचीव्ड, यानी कि आप 94 तक अचीव कर सकते थे। इसको आपने कर दिया ड्रैग। तो यहाँ देखें सब के साथ आपके पास आंसर आ चुका है कि प्राइस क्या थी 70, 80 तक आपने सेल की है और कहाँ तक आप जा सकते थे 87 तक आप अचीव कर सकते थे। तो ये हमारी होगी थर्ड एग्जाम्पल। इसके बाद जो है हमारी एक और फोर्थ एग्जाम्पल है। तो फोर्थ एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे मैं पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर जो हम चेंज कर लेते हैं लेस एंड ग्रेटर। अब लेस और ग्रेटर मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि प्राइस है, तो प्राइस अगर जैसे आपकी प्रोडक्ट की है 80, तो यहाँ आपने लिख दिया कि लेस 25% और यहाँ हम लिख लेंगे ग्रेटर 25%। तो इसमें हमने क्या काम करना है, साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ कॉलम का। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट की प्राइस है 80 है, तो अगर हम 25% लेस करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, और अगर हम यहाँ पर 25% बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, यानी कि आपकी सेल में कितना डिफरेंस आएगा। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इक्वल। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे लेस देन वाला, यानी जो आपका प्राइस वाला सेल है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और इसी के अंदर आपने इसको माइनस कर देना है इसी प्राइस वाले सेल से। और फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट आप लेस कर रहे हैं, 25% है तो आप यहाँ लिखेंगे 25 और डिवाइड कर देंगे आप 100 से। तो एंटर करेंगे यहाँ पर। तो देखें आपकी जो लेस हो रही है परसेंट, यानी आपकी प्राइस से वो कितने आ रही है 60, यानी लेस होने के बाद 60 पे आ रही है। अगर हम ग्रेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे, आपकी प्राइस जो होगी इसमें हम प्लस कर देंगे। किसको प्लस करेंगे, इसी प्राइस को हम दोबारा प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ग्रेटर कर रहे हैं आप 25%, तो आपने यहाँ 25 लिखा और डिवाइड कर देंगे आप 100 से। तो यहाँ आपने कर दी एंटर। तो देखें 25 अगर आप बढ़ाते हैं परसेंट तो आपकी जो सेल के ऊपर कितनी जा रही है, यानी कि 100, यानी कि इसकी अमाउंट, यानी जो भी वैल्यू आ रही है 25 बढ़ाने के बाद इतनी आ रही है। अब उसके बाद जो है एक और हम जो हमारी लास्ट जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या काम किया। तो इसमें अगर आपको कोई ईयरली रिकॉर्ड देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से फॉर्मेट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ मैं ईयरली डिफरेंस। तो यहाँ मैं लिख लिया ईयरली डिफरेंस। तो और यहाँ जो है वो मैं 2018 लिख लेता हूँ और 2019 और एवरेज हम यहाँ पर देख लेंगे। अब 2018 में अगर आपकी जो सेल हुई है, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर 5000, इसमें हम ऐड करते हैं 52400। तो जैसे आपकी सेल हो रही है 2018 में इतनी गई है, और इसके बाद 2019 में अगर आप देखेंगे कि आपकी 2019 में कितनी सेल हुई है, तो 2019 में ये सेल हो रही है। तो अगर आप देखेंगे कि आपका एवरेज कितना बनता है, तो अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ आपके पास जैसे आ रहा है कि 5000, इसमें आ रही है 52,400 आ रही है और यहाँ पर आ रही है 65,400। तो यानी कि अब आपको एवरेज देखना है तो इक्वल लगाएंगे, आप ब्रैकेट ऑन करेंगे। यहाँ पर जो आपकी करंट सेल है, यानी कि जो आपकी लास्ट ईयर की जो सेल होगी, आपने उसको सेलेक्ट करना है और इसको आप डिवाइड कर देंगे अपनी प्रीवियस ईयरली वाले सेल से। इसको आपने डिवाइड कर देना है, ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे और माइनस कर देंगे 1 और इसको आप करेंगे इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर तो आपके पास एवरेज आ चुकी है। तो इस तरीके से पॉइंट में आ रहा होगा, तो आपने इस सेल को यहाँ से परसेंट में क्लिक कर देना है, यानी परसेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप। तो देखें यहाँ पर आपके पास आ चुकी है 25% आपकी एवरेज, यानी कि आपकी दोनों ईयर के मुकाबले में कितनी बढ़ी है 25%। अगर आप अमाउंट चेंज करेंगे यहाँ पर राउंड फिगर कर ले सिंपल, तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि अब आपकी जो एवरेज कितनी बढ़ रही 15%।
तो इस तरीके से हम अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर डिफरेंट मेथड देखे हैं कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।